बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ पैन कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। इस रेसिपी के 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम कबाब बनाएंगे और सेकंड स्टेप में ग्रेवी तैयार करेंगे। तो कबाब के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। आधा किलो कीमा आप चिकन, मटन, बीफ जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, धनिया हस्बे ज़रूरत और 3 टेबलस्पून क्रम के इस्तेमाल होंगे, 1 अदद अंडा और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। इसमें से 1/4 टेबलस्पून बचा लेंगे ग्रेवी के लिए। और मसाले में 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। ये तो हो गया, हम इस पे इस्तेमाल करेंगे कबाबों में। ग्रेवी के लिए 3 अदद टमाटर, 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें जिनको स्लाइसिस में काट लिया गया है, 1 अदद प्याज वो भी स्लाइसिस में काट लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ये भी भुना हुआ इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये ग्रेवी में हमने मसाला कम डाला है क्योंकि कबाबों में काफ़ी मसाला इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, कबाबों का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इनको चॉप कर लेते हैं और ग्रेवी का सामान साइड्स पे कर देते हैं। कीमा डाल देते हैं, धनिया हमने फ्रीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है कि धनिया तो मार्केट में से गायब ही हो गया। थोड़ी सी लहसुन अदरक की पेस्ट बचा लेंगे ग्रेवी के लिए और सारे मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, फिर इसमें अंडा और क्रम शामिल करेंगे। इसमें अंडा शामिल कर देते हैं और साथ ही क्रम। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत। आप इसको बना के फ्रीज़ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह कीमा बड़ा स्मूथ हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, किसी किस्म की आप स्टिक भी ले सकते हैं। मैंने चॉप स्टिक ली है और ये वाली स्टिक्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं, तो आप इस पर भी बना सकते हैं। तो अब हम सीख कबाब की तरह कबाबों की शक्ल बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएं और 1 टेबलस्पून के बराबर आपने लेना है। ठीक है, इस तरह इसको स्मूथ कर लें। बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने, इस तरह बना के आप रखते जाएं। और बना लेते हैं। हल्का सा चपटा कर लिया करें हाथों पे। ये देखिए इस तरह। सारे कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब फ्लेम ऑन करते हैं और पैन रखते हैं और उसमें ऑयल डाल के इनको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालते हैं
ज़्यादा नहीं डालना, हमने शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर इसमें कबाब डाल देंगे। बस इस तरह डालते जाते हैं। बड़ा अच्छा गर्म हो चुका है। ऑयल लगा के अगर कबाब बनाए ना तो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत खूबसूरत बनते हैं। फ्लेम मीडियम ही रखनी है क्योंकि कीमा कच्चा है तो थोड़ा टाइम लगेगा इनको पकने में। बस मीडियम फ्लेम पे हमने इसको करना है। तो सारे इस तरह कर लेंगे। चलिए इसको बस पड़ा रहने देते हैं। तकरीबन एक साइड पे 3-4 मिनट लगेंगे, फिर उल्टा देंगे। साथ साथ इसको देखते रहेंगे, अगर हिलाने की ज़रूरत महसूस हुई तो हिलाते रहेंगे। इसको तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो बस इसी तरह इसको हिलाते रहें ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह ये पक जाए। तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं तो अब इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो बाकी के भी इसी तरह कर लेंगे। चलिए सेकंड बैच भी तैयार हो चुका है तो इनको निकाल लेते हैं। तो फिर ग्रेवी भी साथ बना लेते हैं। इसको भी तकरीबन 7 मिनट लग चुके हैं। तो बस जो होते जा रहे हैं उनको निकालते जाते हैं। फ्लेम ऑन कर दी है हमने। अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो जो लहसुन हमने बचाया हुआ था, लहसुन अदरक, वो इसमें डाल देते हैं। इसको हल्का सा भून लेंगे, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। लहसुन हो चुका है, लहसुन अदरक। आप इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करने, बस हल्के से करेंगे प्याज। बस 1-1.5 मिनट हमने प्याज़ों को किया है। सुनहरी नहीं करने, बस हल्के से सॉफ्ट कर लेने आपने। अब हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देते हैं। इस डिश में सारे मसाले साबुत ही नज़र आएंगे। हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा गलाने हैं। ये बहुत ही टेस्टी डिश बनती है। अब इसमें सारे मसाले शामिल कर देते हैं। साथ ही टमाटर, बस 1-2 मिनट इसको भूनेंगे तो फिर कबाब डाल के इसको दम लगा देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करें, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अब ये इसी तरह मसाला होना चाहिए और इस पर कबाब टिका देंगे। अगर लेमन है आपके पास तो लेमन भी आप डालें, बहुत ही मज़े के बनेंगे, बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे और बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे
और आग हम आहिस्ता कर देंगे बिल्कुल। 6-7 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको बस थोड़ा सा हिला लेते हैं और फिर इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। ये देखें बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर फ्रेश टमाटर भी थोड़े से डाल देंगे जब सर्व करेंगे। इसको और 5 मिनट के लिए रख देते हैं। फ्लेम आहिस्ता ही करनी है आपने, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं रखना, ताकि अच्छी तरह जो है ना कीमा पक जाए अंदर से। चेक करते हैं इसको, 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आपको सर्व करके दिखाते हैं। काफ़ी देर पड़े रहे थे और अच्छी तरह गल भी चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत मज़ेदार। बहुत अच्छा फ्लेवर अंदर तक रच चुका है, बहुत टेस्टी बने हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।